नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यजीत भगत। आज हम लोग अंग्रेज़ी के कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें बहुत बार हमें गलतफ़हमी हो जाती है और बहुत बार उसी वजह से हम उसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से एक पहला शब्द है जिसको ईगोइस्ट कहते हैं, EGOIST। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो हर एक काम में अपने स्वार्थ को देखता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो कोई सा भी काम बताइए, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, तो वो हमेशा या तो आपसे पूछ लेंगे या बिना पूछे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम में उनका क्या लाभ है। अगर लाभ नहीं है तो ऐसे काम में वो बिल्कुल ही दिलचस्पी अपनी नहीं दिखलाते हैं। ऐसी चीज़ों का क्लस्टर आप बहुत बार देखेंगे कि जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, और सारे व्यापारियों को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको वो तभी अपने पास बैठने देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे जब उनको उसका लाभ दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को हम ईगोइस्ट कहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो मार्केटिंग के लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। अगर उनको पता है कि अपने कस्टमर्स को कैसे डील करना है, उनके कस्टमर्स कौन हैं, यही रिटेलर्स हैं, यही होलसेलर्स हैं, यही सप्लायर्स हैं, यही स्टॉकिस्ट्स हैं, और अगर इनको समझना है तो कहीं ना कहीं वो ईगोइस्ट होते हैं। हमेशा अपने व्यापार में ज़्यादातर लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या लाभ है इसमें, अगर वो इस व्यापार को करना चाह रहे हैं या इस काम में अपना हाथ डालना चाह रहे हैं या पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा है इसमें। ऐसे लोगों को हम ईगोइस्ट कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सट्रीम केस भी है कि ऐसे लोग बहुत बार केवल अपना फ़ायदा ही नहीं देखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को हानि भी पहुंचाने में गुरेज नहीं करते हैं। और ऐसे लोग, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो है हानि भी पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो आसानी से उसके लिए तैयार हो जाते हैं। उनके आत्मा पे या कह लीजिए उनके मन में ऐसा कोई भी बात नहीं रहता, ऐसी कोई ग्लानि नहीं रहती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। अगर उसमें उनका फ़ायदा है तो वो करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को हम ईगोइस्ट कहते हैं। दूसरा शब्द हम देखते हैं जिसको हम ईगोटिस्ट कहते हैं, EGOTIST। ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई हो, शायद हमारे आसपास दिखे हों, क्या पता हम ही हों। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब आप उनसे बात करेंगे तो पहले बातें शुरू करेंगे और बहुत बार वो धीरे धीरे सारी बातों को अपने ऊपर ले आते हैं, और फिर उनकी श्रृंखला शुरू हो जाती है, वो सिलसिला शुरू हो जाता है जब वो ये बताना शुरू करते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, इससे उनको ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने ये अचीवमेंट्स की हैं, उनको ये हो सकता है अवार्ड मिला हो या कोई फ़ायदा पहुंचा हो या कोई ऐसी बात रही हो। तो मतलब ये हमेशा ऐसे लोग आत्म प्रशंसा से भरे हुए रहते हैं। इनको दूसरे क्या कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा भी बहुत अच्छा हो, दूसरे से वो पूछने की भी बहुत बार कोशिश नहीं करते हैं, और उनका मन होता है कि केवल वो अपनी ही बातें उनके सामने रखें। तो वो अपनी बातें बोलते जाएंगे, जिसको अपनी लोकल भाषा में कहते हैं बकर बकर करते रहे, या बस बक करते रहे, और इसी में उनका इंटरेस्ट अपना जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को हम ईगोटिस्ट कहते हैं, जो केवल अपनी ही बातें करते हैं, और ये एक्सटेंट ब्रैगिंग के लेवल तक भी चला जाता है। BRAG, ब्रैग करने का मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जब आप अपनी बातों को, जो हकीकत ना भी हो, तो आप उसको 3 का 13 बना करके प्रस्तुत करना, या थोड़ा बढ़ा करके बोलना, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, अरे ये कुछ नहीं है, मैं तो ये हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको ईगोटिस्ट हम कहते हैं। तीसरा शब्द हम देखते हैं इसी श्रृंखला में, वो है एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। एल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा परोपकार की बातें सोचते हैं, परोपकार की बातें कहते हैं, और जीवन में उन्होंने उतार भी रखा है। ऐसे लोग हैं जो आपकी सहायता के लिए हर समय तैयार मिलेंगे। आपने कहा जरा इसमें हाथ बटा दो, तो कहेंगे ठीक है। कोई फंक्शन हुआ उसमें हाथ बटाएंगे, या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, कोई प्लानिंग की बात हो या कुछ करने की बात हो,
फिजिकली भी वो आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े परोपकारी होते हैं स्वभाव से। ऐसे लोग जो हैं थोड़ा उनको लगता है कि ये काम जो है दूसरों की सहायता के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको लगता है कि ये जीवन जो है हमारा उपकार के लिए बनाया गया है और दूसरों के हमको इसके लिए काम आना चाहिए। ये हो गए 3 शब्द। अच्छा, इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने देखा कि अभी ईगोइस्ट पढ़ा, ईगोटिस्ट पढ़ा, फिर एल्ट्रुइस्ट भी पढ़ा। तो आगे बढ़ने के पहले क्यों नहीं हम इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लें कि हमने आपने क्या समझा। तो छोटे तौर पे मैं कहूँगा कि जैसे ईगोइस्ट जब हम कहते हैं तो वही होता है व्यक्ति जो केवल अपनी स्वार्थ की बातें करता है, केवल अपने स्वार्थ को सोचता है, यहाँ तक कि दूसरे के लाश पे भी चढ़ के अगर उसकी तरक्की हो रही हो तो वो करने से गुरेज नहीं करता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि बहुत बार वो बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। ऊंचाई पे जाने का मतलब ये है कि धन दौलत वो कमा सकते हैं, मतलब ये ऐशो आराम जो उन्होंने जमा किया है। बहुत बार उनकी कहानियों को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ, बहुत बार, मैं नहीं कहता हूँ कि हर बार ऐसा होता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे का कत्ल करने के लिए भी तैयार रहते हैं और इसी वजह से वो आज अपनी जो ऊंचाई उन्होंने हासिल करी है, चाहे पैसे के मामले में हो या बहुत बार शोहरत के भी मामले में हो, तो कभी कभी उनको लगने लगता है कि पैसे से हम सब चीज़ खरीद सकते हैं और पैसा ही है सब चीज़ है। तो पैसा पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी अपनी फीलिंग्स की बात है। कुछ लोग उसको जायज़ ठहराते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमको कैसे भी तो किसी भी तरीके से हमको पैसे आने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों या ठेकेदार हों या बिजनेसमैन हों। छोटे छोटे दुकानदार भी होते हैं, बड़े बड़े दुकानदार भी होते हैं और उनको गलत करके ज़्यादा पैसा कमाने में ज़रा सा भी संकोच नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो हैं ये ईगोइस्ट की पहचान है। दूसरा जो हम लोगों ने देखा, अभी ईगोटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपनी आत्म प्रशंसा में डूबे रहते हैं, अपनी बातें कहते रहते हैं। ये बेसिक फ़र्क है कि वो केवल स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करेगा, और ये ईगोटिस्ट जो है जब उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, दूसरा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने 2-4 बातें जो भी हैं या 10 बातें जो भी आपको बताते हैं उसमें कहीं ना कुछ सच्चाई रहती है, लेकिन ऐसे लोग दूसरे को धीरे धीरे ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। अपनी ही बात बताए जाएंगे, अपनी ही बात बताए जाएंगे, जैसे वही इस दुनिया में पैदा हुए हैं, बाकी तो सब बेकार हैं, बाकी लोगों ने कुछ नया किया नहीं, कुछ अलग किया नहीं। तो ऐसे लोगों से भी धीरे धीरे आप ऊब जाएंगे और आपको लगेगा कि ये बकबक से हटने से अच्छा है कि आप वहाँ से कन्नी कटा के निकल जाएं। तो एक चीज़ ये होता है। और तीसरी बात जो हम लोगों ने देखी एल्ट्रुइस्ट की, वो तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है कि ये केवल स्वार्थ की बातें करते हैं या अपनी बातें करते हैं, लेकिन एल्ट्रुइस्ट हमेशा दूसरों की बातें करता है, हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए तैयार रहता है और अपना सुझाव भी देता है, अपने शरीर से भी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और अगर उसके पास पैसे हुए तो ऐसे लोग थोड़ा सा दूसरों की सहायता के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये फिलैंथ्रोपिक कहलाता है, यानी कि परोपकार की भावना, जहां हम पैसे से भी दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर भी जो है, टाटा हैं, बिरला हैं, या अजीम प्रेमजी भी हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में, जो बहुत बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है भारत के लिए। और भी छोटे छोटे भी लोग हैं और कुछ ऐसे गुमनाम लोग भी हैं। सोनू सूद है जैसे फिल्म कलाकार, और उन्हें केवल शरीर से ही सहायता नहीं करी लोगों को, अभी आप पैंडेमिक में देखा बहुत तरीके से उसने सहायता करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोग जो है एल्ट्रुइस्ट होते हैं बाय नेचर, बाय डेफिनेशन ये लोग एल्ट्रुइस्ट होते हैं, और इनकी फिलैंथ्रोपी भी होती है। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब ये हो जाता है कि जब वो अपने धन से भी दूसरों की सहायता करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और हम इस शब्द को इस पूरे श्रृंखला में जोड़ेंगे, और आप इसका ख्याल रखिए कि ये भी चौथा शब्द है जो इनके साथ हम उसका तुलनात्मक अध्ययन अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए काम आता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने जो सीखा, जो हमने देखा, नेचर जो लोगों का होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखा होगा आपने, बड़े
चुप चुप से रहते हैं, बड़े साइड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने विषय में बताते नहीं हैं। ऐसे लोग हमेशा एक या दो उनके बहुत ही बूज़म फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, उनके बीच में ही रहते हैं, उन्हीं के साथ रहना, चाहे लड़की हो या लड़का हो। उनका ग्रुप आप देखिएगा एक या दो लोग बस कंधे पे हाथ डाले इधर उधर घूम रहे हैं या बातें कर रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि वो जो है दब्बू हैं, दब्बू की बात नहीं है, लेकिन शर्मीले होते हैं भाई, नेचर वो शर्मीले होते हैं। बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना इनको पसंद नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। बहुत बार तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग इंट्रोवर्ट होते हैं बाय नेचर, और इनमें साइंटिस्ट्स भी आते हैं, हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो इनका ध्यान हमेशा अपनी चीज़ पे लगा रहता है, अपनी ही चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं, अपने लिए ही करते हैं, और इसमें स्वार्थ नहीं होता है मतलब अंदर से। लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनके काम को अप्रिशिएट करें, इनके साथ आएँ, इनसे मिलें, इनसे बातें करें। लेकिन ये खुद जा कर के उनसे मिलने में इनको बड़ा संकोच होता है। ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, INTROVERT। दूसरा शब्द है जो इससे बिल्कुल विपरीत है, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े आउट गोइंग होते हैं ना, दूसरों से मिलना जुलना पसंद है इनको। आप देखिएगा कि बिल्कुल नई सी महफिल में भी गए तो बहुत जल्दी जल्दी दूसरों से हाय हेलो किया, और आप कैसे हैं, मैं फ़लाना हूँ या फ़लानी हूँ, और मैं यहाँ पढ़ती हूँ या वहाँ वो काम करती हूँ, या जो भी है उनका अपना बैकग्राउंड उतने जो लगा कि उचित बताना चाहिए उतनी बात बताई। फिर अगले से भी खोद करके पूछा कि आप क्या करती हो और आप या क्या करते हो, और फिर आपको लगेगा कि वेरी वेल टू डू और इजी गोइंग, वो हंसी मजाक भी करते हैं, इधर की बातें उधर की बातें, और हमेशा जरा सा टेस्ट वो कॉमन खोजना शुरू करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा 10 तरीके के टॉपिक्स पे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है, चाहे पॉलिटिक्स हो जाए या सिनेमा हो जाए या राजनीति हो जाए, आप कह लीजिए कि स्पोर्ट्स हो जाए, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। फिर हमारी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके साथ हम कॉमन सा अपने आप को पाते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो। आज की तारीख में देखिए पेंडेमिक में नौकरी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, कमाई का जरिया बहुत सारे लोगों का या तो ख़त्म हो गया है या फिर कम ज़रूर हो गया है, और वो बड़े चिंतित हैं। और ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कोरोना का है, और ये लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, जो ज़्यादा ही ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, हंसमुख भी होते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा हो कि बड़े हंसते बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और नेचर होता है जो एक्सट्रीम है। इंट्रोवर्ट का मतलब बिल्कुल नहीं बोलने वाला, बहुत ही कम लोगों से मिलने वाला, उठने बैठने वाला, और दूसरा होता है जो बहुत सारे लोगों से मिलने वाला, अपनी बातों को खुल के बताना, एंड दे बिकम वेरी वेरी पॉपुलर दैट वे। तो ये जितने नेता लोगों को आपने देखा होगा या बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट अगर नहीं रहेंगे तो बहुत बार, खास करके जैसे हमारे मार्केटिंग सेल्स के लोग होते हैं, उनका एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक वो दूसरों से बात नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने रखेंगे नहीं, उनके व्यूज़ को भी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनका बिजनेस नहीं होगा या उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जो होते हैं बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इन दोनों के बीच में जो तीसरा शब्द हमने सीखना है वो है एम्बीवर्ट, AMBIVERT। एम्बीवर्ट का मतलब हो जाता है ना वो इंट्रोवर्ट हैं ना एक्सट्रोवर्ट हैं, इन दोनों के बीच का मार्ग। ऐसे लोग ये नहीं कि इनका दिमाग फिसका हुआ होता है, ऐसा नहीं, बल्कि वो बड़े बैलेंस्ड होते हैं। थोड़े से समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से वो इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि ये फालतू की चीज़ें बक नहीं करना चाहिए, तो वो शांत भी बैठे रहते हैं। जहाँ उनको लगा कि नहीं, चलो यहाँ पर हमें कुछ बात करनी है, या ऐसे लोग हैं जिनसे हमको मिलना चाहिए, जिनसे हमको बढ़ करके आगे कुछ काम करना चाहिए, तो ऐसे लोगों से बात करते हैं। तो ये लोग उस समय ये एक्सट्रोवर्ट की तरह का अपना परिवेश बना लेते हैं और अपना एटीट्यूड भी दिखाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बी मतलब दोनों हो, न ये हो एक्सट्रीम में न वो हो। तो ये 3 शब्द हमने अभी नए देखे अभी तुरंत में, कि पहला होता है इंट्रोवर्ट,
हम दोहराते हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि इंट्रोवर्ट का मतलब जो केवल अंदर ही अंदर बहुत सारी प्लानिंग्स बनाता है, पता नहीं अगला क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये करूं दूसरे लोग क्या बोलेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या वो जो काम मैंने किया पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं आया ना, ऐसी बातें उसके दिमाग में ये खुरापात चलता रहता है। हालांकि इसमें कोई वेटेज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, अपने संगी साथियों के बीच में भी देखा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो हमेशा अपने उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बस जरा सा छेड़ा, धप्पा मारा और गले पे हाथ डाला, गले में झूल भी गए, और फिर जो है लगा कि हंसी मजाक की। कभी कभी आप चिढ़ भी जाएंगे इन लोगों के अतिवादिता की वजह से, तो आपको लगेगा कि यार अरे पता नहीं कहाँ से हम इनके चक्कर में पड़ गए, बक बक कर रहे हैं, अभी मेरा मन है पढ़ने का या मेरा मन है आराम करने का, वो आएगी या आएगा और आपके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाएगा। शरीर से भी हावी हो जाता है बहुत बार, मन से तो होता ही है, अपनी वाणी से भी होता ही है। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास अपने देखा होगा, क्या पता हम में ही कोई ऐसा हो जिसको ये अच्छा लगता हो। ये सब अपने मन की बात होती है। इसका इंटेलिजेंस से कहीं बहुत ज़्यादा नाता नहीं है। इसको हम नहीं कह सकते कि इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ट्रेड में है। अगर वो वैज्ञानिक है तो इंट्रोवर्ट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ये सीनियर प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो वो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। या डॉक्टर्स भी हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स हो गए हैं, उनको दिन रात अपने डीप उसमें डूबे रहना पड़ता है ऑपरेशन वगैरह में। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इनको लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट हैं। तो इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो अहंकारी हो गए हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये होता है कि वो ना कहते हैं बहुत बार अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों के बीच में बक 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 नहीं करना उनको पसंद आता है। तो ऐसे लोग कहते हैं चलो जिसको जो करना है करे। वो मना भी नहीं करते और ऐसा ईगो भी नहीं है उनके अंदर कि अरे दूसरे लोग लल्लू हैं, ऐसा भी वो इस भावना से नहीं अपने आप को समेट करके रखते हैं। नहीं तो फिर ये तो ईगो वाली बात आ जाती है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो जो है ईगोइस्ट हैं, तो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करेंगे या अपनी ही बातें खाली बताते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं रहती है इनके अंदर कि एक्सट्रोवर्ट है तो ईगोटिस्ट भी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ना, कि जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है और अपने ही विषय में अगर बोल रहा है तो ईगोटिस्ट कहलाएगा। अगर आपकी भी सुन रहा है तो ईगोटिस्ट नहीं है। ये फ़र्क है ना। तो ये एक्सट्रोवर्ट और ईगोटिस्ट में क्या फ़र्क है? ईगोटिस्ट केवल अपना ही रिकॉर्ड बजाता रहता है, अपना ही गाना, अपना ही नाच दिखाता रहता है या दिखाती रहती है ना। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो दूसरों की भी बातें सुनता है, वो भी चाहता है कि दूसरे भी हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करें और जो कॉमन टॉपिक वो ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो उसी में बोलेंगे। कभी कभी धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उस पर भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि वो बोलें, बात करें। और इन दोनों के बीच में जो फॉल करता है उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। आइए कुछ शब्दों को सेंटेंसेस में भी हम ढाल करके देखें और अगर मेरी बात मानेंगे, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं ग्रामर समझने के लिए, अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसको प्रयोग में लाएं, है ना। प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? वाक्य बनाना या अपने जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये शब्द आपके जहन में उतर गया, आपके दिल में आ गया, आपके दिमाग में हर समय बैठा रहता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर उस तरह का सिचुएशन आए तो उन शब्दों को आप यूज़ करें, है ना। दूसरों के सामने बोलेंगे तो अपने बोलचाल की भाषा में जब ले आएंगे तो वो आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। तो मैंने सोचा आपकी भलाई के लिए और हम लोग आपस में साथ में कैसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से विकसित हों, तो आइए एक दो सेंटेंसेस वगैरह देखते हैं। ईगोइस्ट के ऊपर करते हैं। ईगोइस्ट के ऊपर पहले बनाते हैं कि ही इज ईगोइस्ट फ्रॉम रूट्स। रूट का मतलब होता है जड़, है ना। तो ही इज ईगोइस्ट फ्रॉम रूट्स का मतलब कि वो जड़ से ही स्वार्थी है ना। ईगोइस्ट का मतलब जो केवल बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है तो उसको हम स्वार्थी ही बोलते हैं। तो ईगोइस्ट फ्रॉम रूट जो नहीं कहते हैं, कभी गुस्सा में आकर के कहते हैं अरे यार उसके पास क्या जाओगे, वो तो जड़ से ही स्वार्थी है, बिना मतलब कि वो तुम्हारा काम नहीं करेगा या नहीं करेगी। चाहे वो नोट्स मांगने की बात आए या किसी और तरीके का हेल्प आप लेना चाहें, तो जो कोई इस तरह की चीज़ों को जानता है तो सीधे उसके लिए नकारात्मक भाव ही रखता है। और
इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ही इज़ अ परफेक्ट ईगोइस्ट या शी इज़ अ परफेक्ट ईगोइस्ट का मतलब हो गया कि वो पक्की स्वार्थी है या पक्का स्वार्थी है, तो उसको हम कहते हैं ही इज़ और या शी इज़ अ परफेक्ट ईगोइस्ट। और अगला जो शब्द है जिसको हम देखना चाहेंगे वो है ईगोटिस्ट का, है ना। तो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ एन ईगोटिस्ट, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, वह हमेशा अपने विषय में बात करता है, इसलिए वो ईगोटिस्ट है या वो ईगोटिस्ट है ना। तो ही इज़ एन ईगोटिस्ट। तो इसमें जब हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि चलो वो अपनी बातों को ना आत्म अनुशंसा में भरा हुआ है, तय कमियाँ, ठीक है हम तुमसे 4 आना ही हैं, तुम 1.5 रुपया हो तो हमारी भी कुछ सुन लो, ऐसी बात नहीं है, हमने भी ज़िंदगी में कुछ साल तो गुजारे हैं, बिल्कुल चौपट ही नहीं कर दिया है, कुछ ना कुछ हमने भी हासिल किया है, कभी हमारी भी सुन लो। हाँ, इसलिए दूसरा वाक्य मैंने जो बनाया है, डोंट गो टू हिम, ही वोंट लिसन टू यू, ही ओनली लाइक्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ एन ईगोटिस्ट, है ना। वेरी क्लियर, इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं है कि कोई कहता है कि उसके पास मत जाओ, डोंट गो टू हिम, ही विल नॉट लिसन टू यू, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ही इज़ अ परफेक्ट ईगोटिस्ट, वह पक्का हमवादी है, केवल अपनी ही बातें करता है, राइट। तो ये 2 वाक्य हैं बना। अगर आप और भी वाक्य बनाते हैं और अगर आपका कोई सहायता करने वाला नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आप अपने वाक्य बनाइए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको चेक करके अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि फिर बाद में कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और मुझे लगा कि आपकी कुछ ज़्यादा परेशानी है और आप हमारे आसपास में अभी फ़िलहाल भागलपुर में हूँ, तो आई विल बी गिविंग यू माय मोबाइल नंबर, यू कैन जस्ट टॉक टू मी। अगर आपको लगता हो कि मैं कोई आपके काम आ सकूँ, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। सो डोंट बी अफ्रेड कि आपके साथ कोई नहीं है, आपका कोई फ्रेंड आपकी सहायता कर रहा है, सीखने में हेल्प कर रहा है और ये कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं हूँ, हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन ऑल पॉसिबल वेज। तो ये जो तीसरा वर्ड है एल्ट्रुइस्ट, माया इज़ एन एल्ट्रुइस्ट, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। तो ऐसी लड़की है माया जो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ये 3 वाक्य तो इसके हो गए। और जो तीसरा है जो है एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब मिलनसार है। तो ऐसे लोग हैं कि रमेश इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, मतलब he loves to mix with other people, he loves to form groups, he loves to talk to many people, he is an extrovert। तो ये हो गया एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जस्ट रिवर्स हम बता सकते हैं कि डॉक्टर जहांगीर Homi Bhabha was a scientist, he was an introvert, he didn't like to mix with so many people, whereas Dr. APJ Abdul Kalam was an extrovert, he loved to mix with other people, he used to go to visit to different schools, different colleges, different universities, even bigger institutions, he always used to help them out with different ideas, he always gave different ways to handle the situation, how to self-improve upon the situation which the institution is lying or an individual is lying at that particular stage of time। तो आपने देखा होगा, गूगल करेंगे तो APJ अब्दुल कलाम की भी बहुत सारी बातें हैं, वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। लेकिन उसी के साथ अगर आप दूसरे किसी का राधा कृष्णन गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनकी बातें नहीं आएंगी कि वो बहुत सारे लोगों से बात करना पसंद करते थे। तो पीपल आर दैट वे, तो दे आर इंट्रोवर्ट्स। कुछ एम्बीवर्ट्स होते हैं जहाँ कहीं लगा तो बोला, कहीं लगा तो नहीं बोला। तो अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज एन इंट्रोवर्ट, वो तो बिल्कुल जब तक कि छेड़ो नहीं, वो केवल खड़े होकर मुस्कुराते ही रहते रहे। आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा, टीवी पे भी देखा, व्यक्तिगत रूप से भी मिले होंगे। इट इज़ अप टू यू वेदर यू हैव मेट हिम और नॉट। बट देन मोदी इज द रिवर्स, आवर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, he talks and talks and talks,
कभी कभी मतलब एक्सट्रीम हो जाता है। अब इसके ऊपर नो कमेंट्स, बिकॉज ही इज़ आवर ऑनर्ड लीडर, ही इज़ गेटिंग अस ग्रेट प्राइड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। कभी कभी कुछ कमियां भी रह जाती हैं, हमारे अंदर भी रहती हैं। आँखों का काजल नहीं दिखाई देता है, तो कभी कभी जान के भी नहीं दिखाई देता है। कल तो आईना अवेलेबल है, आप मोबाइल में भी रिवर्स कैमरा लगा लेंगे तो आपकी शक्ल बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, विद ऑल दोज फीचर्स विच वॉज नेवर अवेलेबल इन अ मिरर, है ना। लाइट के साथ भी आप रात में भी अच्छे से अपने आप को देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अवेलेबल विद अस, हम ज़्यादातर समय देखते हैं। तो ये है कि इंट्रोवर्ट की बात है, दोनों के बीच में तो एम्बीवर्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एम्बीवर्ट हैं, इसकी भी सुनेंगे उसकी भी सुनेंगे, फिर अपना एक राय देते हैं। तो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास डॉक्टर्स हैं, इनसे आप मिल सकते हैं जब आप उनसे मिलने जाएंगे। तो हालांकि वो बात करते हैं तो आपसे फीस लेके करते हैं। कुछ ऐसे हैं 100 में से खाली डॉक्टर, ये हो सकता है 1000 में हो, जो फीस के लिए नहीं करते हैं, काम समाज सेवा के लिए भी करते हैं। तो आपकी बातें सुनते हैं, ट्राई टू गिव यू देयर ओन व्यूज़ अपॉन इट। तो ये लोग एम्बीवर्ट कहलाते हैं। आइए अब एक नया शब्द हम देखते हैं जिसे मिसैंथ्रोप कहते हैं, MISANTHROPE, मिसैंथ्रोप। ऐसे लोग वो होते हैं जो सारी दुनिया को कंडेम्ड करते रहते हैं। इनको लगता है कि ये बेकार है, वो बेकार है, सब लोग बेकार हैं, सारी दुनिया ही बेकार है, यहाँ किसी से भी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से मिलने का कोई वो नहीं है, हर जगह धूर्तता है, हर जगह चीटिंग है। मतलब उनका ये विचार है कि सारे लोग केकड़े हैं, कोई भी किसी की प्रगति नहीं देखना पसंद करता है, कोई किसी का बढ़ावा देना नहीं चाहता है, और अगर कोई देना भी चाहता है तो हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं अंदर में ये रहता है कि वो मेरे से आगे ना जा सके। ऐसा केवल सच्चा गुरु ही हो सकता है मेरी दृष्टि में, जो चाहता है कि मेरा जो विद्यार्थी है या मेरी जो विद्यार्थी है वो मुझसे भी आगे जाए, है ना। या पिता होते हैं, माँ होती है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी अच्छे जाएं, नाम कमाएं और हमसे ज़्यादा सुख भोगें। तो लेट्स टॉक अबाउट मिसैंथ्रोप। तो ऐसे लोग जो होते हैं कहते हैं कि सारी दुनिया बेकार है, और ये हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। कोई इनके पास जाता है तो पहले सोचेंगे पता नहीं क्यों आया है, ज़रूर किसी मतलब से आया होगा, ऐसे बिना मतलब के मेरे पास नहीं आता है। अगला शब्द अब हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं कि माँ हो, बहन हो, बुआ हो, मौसी हो, या फिर हमारी गर्लफ्रेंड हो, या पड़ोसन हो, कोई भी हो सकती है। लड़की होगी स्त्री जाति से, उसको कहीं न कहीं कभी न कभी गहरा चोट मिला हो, पिटाई हो गई हो, या मानसिक रूप से उसकी स्थिति ताड़ना हुई है, चाहे वो धोखे देने की वजह से होता है ना, जो मैंने ब्रेकअप इन रिलेशनशिप या वैसी कोई बात रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हमारे मन में वो बार बार घूमता रहता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, अल्टीमेटली दे स्टार्ट हेटिंग विमेन, दे स्टार्ट हेटिंग विमेन काइंड इटसेल्फ। उनको कोई भी लड़की किसी भी रूप में अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है उस जाति से थोड़ा सा दूर ही रहो तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों को मिसोजाइनिस्ट कहते हैं, मिसोजाइनिस्ट, है ना। तो अगला जो शब्द हम लेंगे मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST मिसरा है। लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पेशली इन बिगर सिटीज़, व्हेन यू गो टू बॉम्बे, व्हेन यू गो टू Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi, NCR also, and you will find that there are people who love to live in relationship। मतलब ना वो शादी को कहते हैं वाहियात चीज़ है, वाहियात मतलब शादी किया तो मतलब उसमें एक हम बंधन, शादी को वो बंधन मानते हैं। उनको लगता है कि शादी किया तो ये कमिटमेंट है, देन यू हैव टू फॉलो द थिंग। और अगर लड़की है तो लड़के को कमिट करना है, लड़का है तो लड़की को कमिट करना है, और वो कमिटमेंट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन से मैच नहीं करेगा। तो ऐसे लोग कहते हैं कि चलो फ्री रहेंगे, और इतनी बड़ी दुनिया है, 130 करोड़ की तो जनसंख्या हमारे देश में है, तो और हमारे को तो एक ही लाइफ पार्टनर क्या रूम पार्टनर चाहिए, या फॉर द टाइम बीइंग कह सकते हैं कि
टाइम पार्टनर चाहिए जिससे कि हम अपने इच्छानुरूप मिल सकें। और गाड़ी चली तो बहुत अच्छी बात, हो सकता है दसियों साल चलेगा, जब सारी ज़िंदगी भी चल सकता है। कभी कभी ऐसा भी है लिव इन रिलेशनशिप में, ऐसा भी देखने में आया है, फॉरेन में भी आया है, इंडिया में भी है कि शुरू में रहते हैं, कुछ साल बाद में उनकी बात बिल्कुल बन जाती है तो वो शादी भी कर लेते हैं। केस बिकम्स डिफरेंट, तब वो इस तरह के मिसोगैमिस्ट से निकल करके सिंपल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं और पेरेंट्स बन जाते हैं, उनके फिर बच्चे भी होते हैं। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसमें बच्चे भी हो जाते हैं और फिर उसका माँ बाप का कोई पता नहीं रहता है, माँ तो रखेगी और जो भी है बाप का पता नहीं है कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन था। दिस इज़ नॉट अ टॉपिक दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे लोग जो सार में मैं बताऊँ तो लेट मी रिपीट कि वो फ्रीडम पसंद करते हैं, शादी जैसी इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को जो साथ में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में या रूम पार्टनर्स हैं, साथ में रूम बांट लिया, लड़का है लड़की साथ रह रहे हैं, बड़े हो गए हैं तब भी हो सकता है दोनों ही नौकरी कर रहे हों और आके साथ रह रहे हों, अलग अलग खाना बनाएं साथ में बनाएं, दैट इज़ देयर इंडिविजुअल लुकआउट। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा नहीं कहना है, हमें तो खाली देखना है, अंग्रेजी सीखनी है कि इनको जो है मिसोगैमिस्ट। नहीं तो लड़की है तो आजकल लड़की भी बड़ी एडवांस हो चुकी है, उसको भी लगता है कहाँ उस मुराहे के साथ हम बंध गए और वो काम करता नहीं है, या करता है तो मेरे पसंद का नहीं करता है। शुरू में अच्छा लगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उनको लगता है कि वो अंधेरी रात उन्होंने दूसरों का भी देखा है या कभी अपने लाइफ में भी फ्रैक्शन ऑफ डेज या मंथ्स और ईयर्स ऑल टुगेदर उन्होंने भी कभी धोखा खाया हो या कुछ उस तरह की चीज़ों से गुजरे हों, तो उनको लगता है अब दोबारा नहीं फंसेंगे। ऐसे है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, ऐश करो जो भी हम कमा पा रहे हैं। अगर कमा पा रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनको लगता है कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। लड़कियां खास करके आजकल बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में पाई जा रही हैं जिनको लगता है कि नाउ आई एम अर्निंग, व्हाई शुड आई बी लिसनिंग टू माय हस्बैंड और सो कॉल्ड हस्बैंड, है ना। तो वो नहीं सुनना पसंद करती, उनको लगता है कि वो जितना कमाता है, कभी कभी तो लड़कियां हस्बैंड से भी ज़्यादा कमाती हैं। तो आपका कोई भी विचार हो, इस तरह की कोई बात हो तो अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, बट उसको थोड़ा डिसेंट रखिएगा, है ना। कुछ ऐसी बातें जो वल्गर हों हमें नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लड़कियां भी हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे, लड़के भी पढ़ते हैं कमेंट्स को, और उसका ना शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द ही ब्रह्म है। आप एक किसी के थप्पड़ को एक बार शायद भूल भी जाएं, लेकिन शब्द अगर गलत हो गया, गलत कहीं निकल गया, तो शायद जीवन के आखिरी सांस तक हम उसको बहुत बार नहीं भूल पाते हैं। भूल गए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला शब्द होगा, हम कहलाएंगे साधु। उनको अंग्रेजी में कहते हैं एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है साधु। ऐसे लोग होते हैं जो सारी चीज़ों का त्याग पर विश्वास करते हैं। खाना पीना बहुत सादा होता है, पहनने की भी वस्त्र बड़े सादे होते हैं, रहने के लिए इनको बस 2.5 हाथ की जगह चाहिए, रात गुजार लिया। तो करते क्या हैं, इनको लगता है कि नहीं चलो अपना इस जन्म में जो भी हमने खराब किया या सो कॉल्ड खराब किया, इनको पुनर्जन्म पे हिंदुओं में तो विश्वास है कि अगला जन्म भी होता है। तो ऐसे लोग दे बिकम एसेटिक्स, है ना। तो ऐसे लोग जब त्याग कर लेते हैं और ईश्वर भजन में ही ज़्यादातर समय गुजारते हैं, और अगर ईश्वर नहीं मानते तो आत्मचिंतन करते हैं। जैसे बुद्ध धर्म में बताया जाता है कि वो आत्मचिंतन के ऊपर विश्वास करते हैं, थिंक यू आर गॉड, है ना। तो उसके ऊपर हम मनन करते रहते हैं और हमें पता चलता है कि आई एम ही, है ना, मैं जो हूँ वही है वो, और वो जो है वही मैं हूँ। तो पूरे ना मैन काइंड के डेवलपमेंट में अपना पूरा जीवन लगा देते। तो अभी हम लोगों ने 3 नए शब्द देखे, आइए हम फिर से दोहराते हैं। पहला मिसंथ्रॉप। मिसंथ्रॉप किसको कहते हैं, जो समझता है कि सारी दुनिया ही बेकार है, जिससे मिलो वो आदमी कहलाने के लायक नहीं, जिसकी पूंछ उठाओ वही घोड़ी दिखाई देती है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार किसी के पास भी जाओगे तो अल्टीमेटली ही और शी विल शो हिज और हर ट्रू कलर्स। मन हटने लगता, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कसम खा लेते हैं कि नहीं सारी दुनिया बेकार है, तो ऐसे लोगों को मिसंथ्रॉप कहते हैं। दूसरा चीज़ हो जाता है जिनको मैंने कहा कि जीवन में कभी चोट लगा हो, है ना, मिसोजाइनिस्ट कहते हैं।
मिसोजाइनिस्ट का मतलब हो जाता है कि कभी न कभी स्त्री जाति से कभी न कभी बहुत ही गहरा चोट लगा हो। ऐसे लोगों को मिसोजाइनिस्ट कहते हैं, जिनके मन में स्त्री के प्रति नफरत रहता है। और तीसरी जो चीज़ हमने देखी, जिसमें ज़्यादातर लोगों का आजकल इंटरेस्ट भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, कि जो स्वतंत्रता है सो कॉल्ड, जो ये टीवी देखने से ज़्यादा आया है और इंटरनेट के ज़माने में जहाँ फ्री सेक्स की बातें होती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी भी इंडिया में ये हश हश के क्षेत्र में आता है। You don't like to talk in public, but then you realize that it has got some deep root today. तो ये जो चीज़ है इसको हमको देखना है। तो ऐसे लोग जो प्रेफर करते हैं सेक्स को, प्रेफर करते हैं साथ रहना, लेकिन बंधन नहीं पसंद करते हैं। in just we say that they don't love to or like to get married, but without that they want to do everything which people normally do after marriage, है ना। शादी भी करी तो बच्चे भी हुए, नहीं हुए, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप भी बना, तो ये उनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। और वो बस एक ही चीज़ का परहेज करते हैं कि शादी ना करो। वो नहीं कर लिया तो उसके बाद जो भी करना है, तो ऐसे लोगों को मिसोगैमिस्ट कहते हैं। नाउ जो है लास्ट वाला जो है वो उसको एस्थेटिक कहते हैं। एस्थेटिक का मतलब साधु। साधु हम और आपको हिंदुस्तान में बताने की आवश्यकता नहीं है, उसने घर बार छोड़ दिया है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत सारे तो ऐसे डुप्लीकेट भी हैं जो कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ पहनते हैं, वस्त्र, और बीच बीच में भाग करके अपनी बीवी बच्चों के पास भी मिल आते हैं। या जो भी दान वान मिलता है साधुओं को, आपने सुना होगा, आश्रम में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जो प्योर फॉर्म से, उनको ये छोटे से पैसों की आवश्यकता नहीं है कि आपने चादर दिया या नहीं दिया, लोटा और डंडा दिया नहीं दिया, छाता दिया या नहीं दिया। They are devoted to or devoted in the search of Almighty, the Almighty, and then they say that whatever Almighty said is written in the Vedas, और उसी का सार उपनिषद है। उपनिषद उसका ज्येष्ठ है, उसका भी सार गीता कहलाता है, गीता। तो ये है जो हमारे आज के डिस्कशन है मेरे दोस्तों। मेरा ख्याल है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अगर मिलता है तो मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। लाइक से मुझे पता चलेगा कि और रिस्पॉन्डिंग इन अ पॉजिटिव वे। नहीं करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ लगे कि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातें ज़्यादा हो गई हूँ, बस मेरा मन करता है कि हम लोग जब इनफॉर्मल होकर बातें करते हैं तो शायद मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाता हूँ, ज़्यादा अच्छी चीज़ हम समझ पाते हैं कि शब्द को अलग अलग तरीके से समझाना, वाक्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो बिल्कुल ही हेट करता है तो ही इज़ अ मिसैंथ्रोप। ही डजंट लाइक एनीवन इन द वर्ल्ड, ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल, दिस पर्सन इज अ मिसैंथ्रोप। एनी डाउट? तो इस तरह के जो एटीट्यूड वाले मिसैंथ्रोप हैं। मिसोजाइनिस्ट, उसकी पिटाई हुई, चाहे जो भी हुआ, देखा सुना, चाहे भोगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ या शारीरिक रूप से हुआ, ही इज हेटिंग द women kind itself, no, women kind itself, so he is a misogynist, simple। और तीसरा जो है, जो इलू इलू करना ज़्यादा पसंद करता है विदाउट एनी बंदिश, तो ऐसे लोगों को मिसोगैमिस्ट कहते हैं। लास्ट वाला है साधु, जिसे हम कहते हैं एस्थेटिक। अस्टेयर जीवन जीता, ASTURE, अस्टेयर जीवन जीता है। आशा है कि आपको इससे लाभ जरूर मिला होगा। गिव योर इंटेलिजेंट कमेंट्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। और आपको अच्छा अगर लगा हो तो ऐसे लेसन्स में आगे और भी बनाऊंगा। थैंक यू।